आपको कोई ना महंगाई चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। शिवलिंग में फुहारा कब से लगा, हमें पहले ये बताओ। कौन सा पाइप औरंगजेब ऐसे ले गया ऊपर को, थोड़ा दिखा दियो। जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम भी कहता है। ओवैसी गया बाहर में, ओवैसी की औकात ही क्या है, वो अपने 5 सांसद जितवा दे, वही बहुत बड़ी बात है। उठा के देख लो न्यूज़पेपर, सब में शिवलिंग लिखा आ रहा है। फाउंटेन तो ये ओवैसी का प्रोपेगेंडा है। चुपचाप मान जाओ, नहीं तो 40,000 देने पड़ेंगे। 3 पे मान जाओ। मुलायम सिंह यादव की तरह गोलियां नहीं चलेंगी यहाँ पे। कार सेवकों के ऊपर फूल वर्षा होगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। ये सिर्फ इनके बकवास की वजह से हो रहा है। अगर ये बकवास नहीं करते ना ये कुछ होता, जैसा बोलो गले का टन निकलेगा। ये बवासीर और टॉन्सिल की बीमारी है। ये जितना बकर बकर करेंगे उतनी मंदिरों को मस्जिदों को खोला जाएगा। ज्ञान वापी, वो ज्ञान का कुआं था, ज्ञान का कुआं। उस कुएं में ज्ञान दिया जाता था, आज वहाँ वजू कर रहे हैं। अभी ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, भाई से बात करते हैं। कैसे देखते हैं ज्ञान वापी के मुद्दे को? सर मैं कैसा भी नहीं देखता, जो कोर्ट करेगा वो चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, पर वो जायज आना चाहिए, नाजायज नहीं आना चाहिए। ठीक है, बीजेपी को इससे पहले नहीं पता था ये ज्ञान वापी है क्या है। अब बीजेपी कहा गया तो कोर्ट का मामला है ना, और इसमें सबसे बड़ी बात है ना, दोनों ने ये कह दिया। किसने उठाया, किसने कोर्ट ही उठा रहा है, बीजेपी ने उठाया। अरे सर पहला तो पूजा करने के लिए यही वाली बात है, कोर्ट ने नहीं उठाया, ये बीजेपी ने करा है। ये इससे पहले भी तो पता होगा, या 7 दिन से पता है, या यहाँ पे फुहारा निकल रहा है, शिवलिंग निकल रहा है। सर मैं एक हिंदू, पवन शर्मा नाम है, मैं भी पंडित हूँ जेवर का। ठीक है, अब आपको पता चल रही है, उससे पहले नहीं पता थी। आपको कोई ना महंगाई चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या एमसीडी के जो चुनाव थे दिल्ली के अंदर, मैं ये भी मुद्दा करना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? बीजेपी कर रही है अब आगे। पहले तो अखिलेश यादव को जिन्ना याद आए थे। मैं तो अखिलेश और कांग्रेस और वो 2 ही पार्टी हैं। तो हिंदू ही थे पहले, ये मुस्लिम हिंदू ही तो थे पहले। ये मैं मना ही नहीं कर रहा, पर आप क्यों कर रहे हो सर? मत करो ना, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? क्या जो अधिकार है वो ना लिया जाए क्या? सुनो सर मैं कोई मुस्लिम हूँ क्या? मैं तो उस पर दिखा सकता हूँ आपको ना, जो अधिकार है। मैं अपना आधार कार्ड ऐसे करके दिखा सकता हूँ, पर हिंदू मुस्लिम में क्या करने की? जी एक बात बताइए, अगर हिंदुओं का अगर वहाँ पे शिवलिंग मिलता है, शिवलिंग मिलता है, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज का। ठीक है, सिर्फ बीजेपी की बात करोगे तो ठीक है, कांग्रेस आ जाए कोई, उसको लपेटना बहुत जल्दी आता है आपको। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आपको सवाल कर रहा है। मैं चाहता हूँ सर ये चीज। ठीक है, राजा का गुणगान हमेशा होता रहा है, आज राज इनके हाथ में है, बीजेपी में तो सब गुणगान करेंगे, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हम नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो होना चाहिए। क्या मंदिर नहीं तोड़ा गया था? है कि नहीं, सच ये है कि नहीं, ये बताओ सर। वो तो अब कोर्ट बताएगा ना इस चीज, तो फिर अब तो कोर्ट बता रहा है उस चीज को। भी गलत है क्या? सर वो तो कोर्ट बता, मैं मना कर रहा हूँ मुद्दा उठाना। को दिया है, कोर्ट ने बोल दिया है वो शिवलिंग है, शिवलिंग को सिक्योरिटी दी जाए और नमाज दूसरी तरफ पढ़ी जाए। कोर्ट तो ये कह रहा है, और कोर्ट का कहना ये है कि वहाँ पे चिन्ह पकड़े गए, धार्मिक प्रतीक, हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक पकड़े गए। दे दिया कोर्ट ने फैसला। बताता हूँ ना, नहीं आप वायरल हो रहे हैं कोर्ट से हो क्या? मेरे भी फेसबुक पे फाउंटेन का वीडियो देखता हूँ, क्या आपने भी फैसला नहीं करा? फाउंटेन कैसा हो करा? हाँ आपने भी दिया हुआ है, पर आपने कहाँ करा है फैसला? एक बात बताइए, अगर शिवलिंग है उसमें छेद होना चाहिए, फाउंटेन के लिए कुछ ना कुछ तो टिल्लू पंप वगैरह लगा। शिवलिंग मिला है चाहे फुहारा मिला है, कोर्ट करेगा ना फैसला। तो आप नहीं मानते इस चीज़ को? मैं तो मान रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं ये कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारे को उससे पहले ध्यान नहीं आया, अब क्यों ध्यान आ रहा है? पहले से 70 साल 100 साल से क्या भाई साहब सर, एक मिनट, जब इसमें फुहारा लगा तो औरंगजेब पाइप कहाँ से ले गया? कहाँ से लाया था? इधर भाई साहब, इधर शिवलिंग में नहीं, शिवलिंग में फुहारा कब से लगा, हमें पहले ये बताओ। कौन सा पाइप औरंगजेब ऐसे ले गया ऊपर को, थोड़ा दिखा दियो। व्हाइट सीमेंट लगा के मार के, ये वही बात है ना। बंदा अपने आगे नहीं ग्रुप का, मैं इससे बात नहीं कर सकता। नहीं, ये अभी तो कांग्रेस इनके ग्रुप की थी ना, इनके ग्रुप की थी नहीं, बात नहीं कर सकता इनकी भाई ग्रुप का बंदा भाई, ये नहीं कर सकता। अरे हिंदू शेर सेना का बंदा देखो, वो जा रहा इधर, ये देखो निकल गया। ये तो नहीं। भाई अच्छा, ये तो किसी शेर सेना का नहीं हूँ भाई। हेलो यहाँ पे भाई, आप आरोप लगाने के अलावा कोई तथ्य
तथ्य देंगे, कोई फैक्ट, कोई फैक्ट आप लगा रहा हूँ, कोई आप आरोप लगा रहे हैं सबको, मीडिया बीजेपी की है, जनता बीजेपी की है, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की है, आर्मी बीजेपी की है, कोई तथ्य, कोई प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। मैं 75 प्रूफ दूंगा, वहाँ मंदिर है, 75 प्रूफ। 2-4 बात कांग्रेस के बारे में बोलो। हाँ, क्या बोलूं? हाँ, कांग्रेस के बारे में बोलता हूँ। मनमोहन सिंह लाल किला से बोले कि इस देश के संसाधन पे पहला अधिकार गरीब का नहीं है, पहला अधिकार मुसलमान का है। क्या ये हिंदू मुस्लिम है? जब राहुल गांधी हत्यारों को, हिंदुओं के हत्यारों को जैसे रावण को जलाया जाता, उनके मरने के बाद में जैसे रावण की बनाई जाती जयंती, वैसे उन्हें जिंदा, उन्हें की पुतला बना के जलाया जाए। कौन? मुलायम सिंह नाम ले रहे हैं, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी हिंदुओं को हो रहा है। कांग्रेस सिखों के हत्यारी, 20% के चक्कर में 80% का क्या किया गया? नरसंहार किया गया। और मानवाधिकार के जो भक्षक, इनको उससे पहले भक्षक जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज, वो सोते रहे और काटते रहे। तभी नहीं, यादव भी कह रहे हैं अब बीजेपी सिखाया। उससे पहले 1 मिनट रुकिए, जब पहले नहीं दिखाई दिया, बाटला हाउस में मारेगा, बाटला हाउस में दिखाई दिया, बाटला हाउस में, इससे पहले दिखाई नहीं, बाटला हाउस में आतंकवादी ऐसे रोती है, आतंकवादी मारे, आतंकवादी पार्टियों की जासूस तेरे को सोनिया अंटोमन पहले दिखाई नहीं दिया, बेल पे चल रही, एमसीडी में चुनाव, केजरीवाल जीतेगा दिल्ली में, केजरीवाल ये व्यक्ति कह रहे हैं मोदी योगी आने से पहले ये केस क्यों नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, जब राम मंदिर आंदोलन आया था, राम मंदिर आंदोलन था तो गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने। वैसे ही 1991-92 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे श्री गौरी की पूजा रुकवाई। और ये कह रहे हैं ना कब से, 133 साल से भी पहले से केस। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि ये बीजेपी भड़काने की राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो मस्जिद है काफी पुरानी है, इस पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए था। देखो, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम भी कहता है। और हर कोई आर्किटेक्चर मंदिर के ऊपर ही क्यों बना हुआ है? देखो, विश्व हिंदू परिषद ने 3 चीजें रखी थी, श्री कृष्ण मंदिर, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ, तीनों का फैसला कर दो। इन्होंने किया नहीं, अब वो कह रहे हैं 30,000 का करना पड़ेगा और हम कानून से लेंगे, क्योंकि केंद्र में भी वो है और राज्यों में भी वो है। वैसे तो बार बार कह रहे हैं कि एक खो दिए दूसरी नहीं खोने देंगे, रोडों पर निकल आएंगे। ओवैसी गया भाड़ में, ओवैसी की औकात ही क्या है? वो अपने 5 सांसद जितवा दे, वही बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद से बाहर नहीं आ सकता वो। और जब उसके भाई की रिलीजिंग हुई है ना, उसके बाद तो भोंकने लग गया है, उससे पहले उसकी औकात नहीं थी। और जब वो उसके भाई के ऊपर बात थी ना, जब उसने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे, तब उसकी औकात नहीं थी कुछ बोलने की। तब तक कह रहा कोर्ट का वेट करो, कोर्ट का वेट करो। और अब सीएए पे तो इसने बिल फाड़ दिया संसद में, और इस वाले मुद्दे पे कह रहे हैं कि हम कोर्ट को भी नहीं मानते, इनको भी नहीं मानते। वहाँ फुहारा था भाई, संविधान भी इनके हिसाब से चलेगा, संविधान कानून सब इन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। सीए नागरिकता का बिल है, एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई है, फिर भी ये लोग बकवास करते हैं। और एक बात बताता हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग पाया गया है, 12 फीट 4 इंच का शिवलिंग है। नंदी जी महाराज का चेहरा जहाँ होता है वहीं शिवलिंग होता है, और शिवलिंग पाया गया है। कोर्ट ने सिक्योर किया शिवलिंग को। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है बार बार कि ये फाउंटेन है, इसको मीडिया ने भी बड़ी अच्छे तरीके से शिवलिंग साबित कर दिया है। इसकी वीडियोग्राफी हो चुकी है, फोटोग्राफी हो चुकी है। जल्द ही वाराणसी सेशन कोर्ट फैसला दे देगा कि मंदिर था। और एक बात बताऊं, यहाँ पे कार सेवा होके रहेगी। एक सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे राम मंदिर के लिए कार सेवा हुई और वहाँ पे हिंदुओं की पूजा स्थली के लिए पूजा बंद कर दी गई थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे नमाज भी बंद कर दी जाए जब तक फैसला आता है? ये कोर्ट को सोचना है। कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि नमाज भी होने दी जाए, और शिवलिंग को उन्होंने ये नहीं बोला फाउंटेन, कागजों में मेंशन है शिवलिंग को सिक्योर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, इसका मतलब ये मान ही लिया है ना। जब आपके लीगल पेपर में, सुप्रीम कोर्ट में आप कोई पेपर उठा के देख लो, न्यूज़पेपर, सब में शिवलिंग लिखा आ रहा है। फाउंटेन तो ये ओवैसी का प्रोपेगेंडा है। तो कहने का मकसद ये है कि चुपचाप मान जाओ, नहीं तो 40,000 देने पड़ेंगे, 3 पे मान जाओ। और अब कार सेवा भी होगी। योगी जी महाराज ऊपर से फूल बरसाएंगे। चुनाव में उन्होंने कहा था अपने एक भाषण में, अब की बार कार सेवा हुई तो गोलियां नहीं चलवाऊंगा,
मुलायम सिंह यादव की तरह गोलियां नहीं चलेंगी यहाँ पे। कार सेवकों के ऊपर फूल वर्षा होगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जैसे ही जब वहाँ पर जब सर्वे हो रहा था, शिवलिंग जैसे ही दिखता है वहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष है वो कहते हैं कि ये फाउंटेन है। आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ऐसा है, ये तमाशा कहाँ से शुरू हुआ? ये ओवैसी और उसका भाई जो भी नाम है, ये लोग जब शुरू किए अंड मंड बोलना, तब ये शुरू हुए। ये मात्र 10% हिंदू सिर्फ करवट लिया है, पलटी भी नहीं हुआ, सिर्फ करवट लिया है, तो ये हाल देश का है। ये इस पूरी जितनी कायनात में ये सब जो तमाशा हो रहा है, ये सिर्फ इनके बकवास की वजह से हो रहा है। अगर ये बकवास नहीं करते ना ये कुछ होता। ये सोचे कि भैया हमको जो पुराने से संरक्षण मिल रहा है, बक बक बक, ये बवासीर और टॉन्सिल की बीमारी है। बवासीर और टॉन्सिल, इसका इलाज नहीं होता। जैसा खाओगे नीचे से निकलेगा, जैसा बोलो गले का ठंड निकलेगा। ये बवासीर और टॉन्सिल की बीमारी है। ये जिस तरह से ये तमाशा हो रहा है, ये जितना बकर बकर करेंगे उतनी मंदिरों को, मस्जिदों को खोला जाएगा। कैसे होगा? ठीक ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है अभी। अब तो चर्चा ये भी, पहले क्यों नहीं होता था? पहले क्यों नहीं होता था? मैं यहाँ से बोल के जाऊँ तो कल मैं जिंदा बचूंगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ से आया, मैं अपनी घरवाली को नहीं बोला कि यहाँ हूँ, नहीं तो मेरी बीबी बोली कल नहीं आना यहाँ पे। जिंदा आज हिम्मत है, ये बोल के जाएगा और कल फिर हम हाजिर होंगे, क्योंकि पहले आप इतना बोल दो, दूसरे दिन मौत खा जाओगे। और दूसरी बोल देता हूँ, ये जो पाजी लोग हैं, हमारे सरदार भाई लोग हैं, ये मैं सन 72 की पैदाइश हूँ, मेरे सामने सन 82 का दंगा हुआ है और आज भी वो बुजुर्ग लोग जिंदा है। उस दंगे को ना भूलें। पाजी सरदार जी से होते होते पाजी और बड़े पाजी का दर्जा जो पाया गया है, इस चीज़ को खोया ना जाए, सवाद बनाई जाए। और मुसलमानों, ज़्यादा करवट मत बदलो। आपका काम है चड्डी और बनियान, ये नॉर्मल जीवन है आदमी का, इसकी चिंता करनी है। अतिंदरपाल सिंह भाई। उत्तर प्रदेश में बड़ा गहमा गहमी हो रही है ज्ञानवापी को लेके, आपका क्या व्यू है? सर देखिए, हर बंदे को है कि अपने धर्म से बड़ी आस्था है आज की डेट में, ठीक है जी। बट कुछ यहाँ पे बंदे बोलने को बहुत है भाई। मैं रहने वाला यूपी का हूँ, ठीक है। मुद्दा चल रहा है कहीं तीसरी जगह पे, ठीक है। हमारे पास में मंदिर है, उसकी मेंटेनेंस हमसे हो नहीं रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी है, उसकी मेंटेनेंस में मुझे पता नहीं है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट तीसरी जगह जाके मुझे कुछ सिर्फ सुननी सुनाई बातें पे हमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना भव्य बना, क्या मेंटेन नहीं हो रहा है वो? नहीं सर, कई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बट ये जैसे है कि कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, हर प्रोटोकॉल यही कहता है कि सुबह भी और शाम को भी वहाँ पे पूजा होनी चाहिए, दिया चलना चाहिए, कुछ भी जगह है, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट उसमें इनिशिएट ले रही है किसी चीज़ों को, तो गवर्नमेंट को लेने तो फिर बंदे को पॉलिटिक्स करना है, जो बंदे उनको पॉलिटिक्स करने दो। कहीं ना कहीं उसके अंदर शिवलिंग मिला है और हिंदू पक्ष तो मान रहा है कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फाउंटेन है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं, और इस पर भी बड़ा चर्चा हो रही है कि किसी मस्जिद में जब फाउंटेन कहीं है नहीं तो यहाँ कौन सा विशेष तौर से लगाया है? नहीं सर, अगर तो है वहाँ पे शिवलिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कह चुकी शिवलिंग है, देन है, ठीक है। और अगर था तभी तो है, और उसकी आस्था होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कोई भी धर्म है कि वो ये तो है नहीं कि उसको गेट बंद करके रख देने चाहिए, वहाँ पे पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो भाई उसकी पूजा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि जिस जगह शिवलिंग था वहाँ पे वजू किया जाता था, हाथ धोए जाते थे, कुल्ला किया जाता था, पैर धोए जाते थे, और जिसमें जो शिवलिंग था उस जगह पानी भर करके, क्या हिंदुओं की आस्था जो भावना है वो आहत नहीं होती? भैया बिल्कुल होती है। मैं आपको पहले कहा कि हर बंदा आस्था से जुड़ा हुआ है, पर आपने देखा कि वहाँ पे कुल्ले हो रहे हैं, आपने देखा है? नहीं, ठीक है जी, वजू स्थान है वो। एक्चुअल में जो तालाब है वो वजू स्थान ही बना रखा है और ये अपमानित करने के लिए बनाया गया है। बुरा मत मानना, 1970 अभी भी औरंगजेब, बाबर के वंशज वही चल रही है क्या? गुरु तेग बहादुर तेरी जय होवे, गुरु शीशगंज गुरुद्वारा है। मैं वहाँ शाम को जाता था तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का जब हम परिक्रमा करते थे तो हम नारे लगाते थे, गुरु बिन मुखत न पाए, महिमा कहीं ना जाए, गुरु तेग बहादुर तेरी जय हो। गुरु तेग बहादुर साहिब के पास कश्मीर से पंडित आए और पंडितों ने कहा, गुरु साहब हमें बचा लो, आप ही एक योद्धा हो जो हमें बचा सकते हो। गुरु साहब ने अपने बच्चे चुनवा दिए हैं और अपने प्यारे चुनवा दिए, मरवा दिए, अपना शीश नवा दिया। औरंगजेब ने काटा, उनने क्या शर्त रखी थी? धर्म परिवर्तन कर ले। आस्थाओं पे तो इस औरंगजेब ने बहुत चोट मारी है। आस्था का ही विषय है। नंदी महाराज का चेहरा है जो विश्वेश्वर
शिवलिंग है, महादेव हैं, नंदी महाराज का चेहरा है उस तरफ। वो 353 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नंदी का भी मुंह घुमा दिया होगा। ऐसे वैसे नहीं घुमाया है, वो एज इट इज़ है, आप देख सकते हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहाँ पे पूरा वॉच कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ औरंगजेब इतना क्रूर शासक था। वहाँ पे उन्हीं का भाई दारा शिको संस्कृत पढ़ा करता था। वो कुआं नहीं है, ज्ञान वापी, वो ज्ञान का कुआं था, ज्ञान का कुआं। उस कुएं में ज्ञान दिया जाता था। आज वहाँ वजू कर रहे हैं, शिवलिंग के चारों तरफ बैठ के ज्ञान धारण करते थे। देखो उनका एक भाई था दारा शिको, को कोई अपने साथ नहीं जोड़ता, औरंगजेब को सब जोड़ते हैं। औरंगजेब ने दारा शिको की गर्दन कटवा दी थी क्योंकि उसने वेद उपनिषदों की व्याख्या की थी, उन्हें संस्कृत में कन्वर्ट किया था, पढ़ाया था, आगे बढ़ाया था। कहने का मकसद ये है कि औरंगजेब के कलंक को मिटाना ज़रूरी है।